आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत कब है, उस व्रत का महत्व क्या है और उस दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें। इस व्रत के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। सोम प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तगण अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और कथा का श्रवण करते हैं, उस भक्तगण की भगवान शिव हर संकट में रक्षा करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की तिथि 20 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। ऐसे में जो भी भक्तगण यहाँ व्रत करते हैं, उन पर भगवान शिव की कृपा से उनके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत में जो भी भक्तगण प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप भगवान शिव नष्ट कर देते हैं और भगवान शिव की भक्ति करके भक्तगण उत्तम स्थान और सुख की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा दान से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में तड़पता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आई और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर शत्रुओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों बाद अशुमती के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमती का विवाह कर दिया जाए। तब अशुमती के माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को पराजय कर दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के दो प्रदोष व्रत के महात्म्य में से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शिव अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। अंततः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संतान की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भक्तगण को धन प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना पूर्ति के लिए उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह दया के सागर है। भक्तगण की हर मुसीबत का समाधान भगवान शिव की पूजा करने से अचूक निवारण होता है। इसलिए भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाए हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।